कल मैं पास्टर फिनी और उनकी पत्नी के साथ बात कर रहा था, तो हमारी बात बात में एक उदाहरण निकला कि जैसे तंबू में एक आदमी बैठा हुआ है। समझो एक तंबू के अंदर एक राजा बैठा हुआ है। तंबू के अंदर एक कौन बैठा है? राजा बैठा है। तो उस तंबू की इज्जत किस वजह से है? तंबू की वजह से या अंदर बैठे राजा की वजह से? तंबू के अंदर बैठे व्यक्ति की वजह से, तंबू के अंदर बैठे राजा की वजह से उस तंबू की इज्जत है। तंबू बाहर है, राजा अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। एक बाहर का जीवन है, एक भीतर का जीवन है। बाहर के जीवन में ये बदन है, हमारे तन पे कपड़े हैं, हमारी नौकरी, हमारा घर, हमारी प्रशस्ति, पास्टरों की सेवा, कलीसिया, हमारी डिग्रियां, हमारे बच्चे, हमारा व्यवसाय, ये सब बाहर का तंबू है। ये सब बाहर का तंबू है। ये डेरा एक दिन उतार देंगे भी। पौलुस ने क्या कहा? ये डेरा एक दिन छोड़ना है। रियल मामला तो अंदर का है। सब लोग बोले रियल मामला तो अंदर का है। बोलिए रियल मामला तो। किसी किसी का नाम होता है संतोष। नाम क्या है? थोड़ा बात करके देखो तो वही आदमी आपको ऐसा मिलेगा जिसके अंदर थोड़ा सा भी संतोष ना। उसके अंदर नौकरी का संतोष है, ना पढ़ाई का संतोष है, ना घर का संतोष है। संतोष ही उसके अंदर नहीं, पर नाम क्या है? किसी का नाम होता है शांति। क्या नाम? थोड़ा बात करो तो पता चलेगा कि अंदर क्या है? अशांति ना। अंदर क्या है? अशांति ही अशांति। और बाहर नाम क्या है? तो बाहर हम ढोंग दिखा सकते हैं, दुनिया को हम जो है ना ढोंग दिखा सकते हैं। बाहर हम दुनिया को ढोंग दिखा सकते हैं, पर अंदर की असलियत को जो जानता है उस खुदा की हुजूरी में हम आए हुए हैं। अंदर की असलियत को जो जानता है, प्रेज़ द लॉर्ड। वो जवान जो अभी बहुत उड़ रहा है ना, महंगी मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ है, सबसे महंगा मोबाइल दिखा रहा है, एक से बढ़कर ब्रांडेड कपड़े पहन रहा है, महंगा चश्मा लगा रखा है। हेलो, सब लोग बोलिए ये बाहर का तंबू है। ये बाहर का, ऐसे करके बोलो, ये बाहर का तंबू है। उसके नीचे से वो गाड़ी खींच लो, उसका मोबाइल खींच लो, ब्रांडेड कपड़े हटा दो तो लाचार दिखेगा। मालूम क्यों? क्योंकि अंदर दम नहीं है। बोलो अंदर दम नहीं है। अंदर दम नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हमसे जो लेना है ले लो, हमसे जो लेना है ले लो, छीन लो। दिल करे तो ये बदन भी छीन लो, पर अंदर जो है ना, हालेलुया, अंदर जो हमारे पास है कोई छीन नहीं सकता है। हालेलुया। जो मसीह में है, याद रखना, उसके तंबू में राजा है। वो अंदर कौन है? वो राजा है, क्योंकि वो राजाओं के राजा को लिए फिर रहा है। आज आपकी असलियत क्या है? दिखावा तो नहीं कर रहे आप? दिखावा तो नहीं कर रहे आप? कलीसिया में दिखावा तो नहीं कर रहे आप? निजी जीवन में टूटे पड़े, मसीह को बुलाते हैं, जिंदगी में बुरी आदतों से अभी भी बाहर नहीं निकले, छुपा रहे हैं अपने रियल चरित्र को, छुपा रहे हैं अपने रियल चरित्र को, छुपा रहे हैं। कई लोग तो गुलाम होते हैं, गुलाम, लाचार गुलाम, स्लेव्स, पोर्नोग्राफी के, अश्लीलता के,
बाहर सज धज के दिखाते हैं, लोगों के सामने पॉलिश किया हुआ चेहरा दिखाते हैं, पर अंदर पता क्या है? गुलाम है, गुलाम। अश्लीलता के, पोर्नोग्राफी के एडिक्ट्स हैं। बाहर पॉलिश करके दूसरा चेहरा दिखाते हैं, अंदर खोखले हैं, दम नहीं है अंदर। कई परिवार बाहर आते हैं तो दिखाते हैं कि सब ठीक है, पर घर की चार दीवारी के अंदर परिवार खोखला हो चुका है, दम नहीं है। पति पत्नी बस साथ में जी रहे हैं, साथ में जीना पड़ रहा है इसलिए जी रहे हैं, ढंग से बात भी नहीं करते, कोई प्रेम और मेल मिलाप नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तंबू के अंदर जो है ना, उसको मजबूत करो। तंबू के अंदर जो आपका रियल व्यक्तित्व है, आपकी जो भीतरी, आपका जो भीतरी व्यक्तित्व है, इनर पर्सनैलिटी है, जो इनर मैन है आपका, उसको मजबूत कर दो। उसको इतना मजबूत कर दो, उसको मसीह में इतना धनी बना दो, हालेलुया, कि बाहर के तंबू से आपको कोई फर्क ना रहे, प्रभु का नाम ऊंचा होने पाए। बाहर की चीजों के इस धुन में, इस फेर में ना पड़ जाएं, 99 के फेर में ना पड़ जाएं। हालेलुया, हालेलुया। मसीह स्वर्ग से कुछ हमारे लिए लेकर आया, वो जीवन लेकर के आया। यूनानी भाषा में उस जीवन के लिए एक अलग शब्द दिया गया है, जोए। वो जो जीवन लेकर के आया, उसने कहा चोर चोरी करता है, नाश करता है, घात करता है, हत्या करता है, पर मैं आया हूं जीवन देने, और बहुतायत का जीवन देने। यीशु एक जीवन देने आए। हिंदी में तो हम जीवन जीवन पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता, इंग्लिश में लाइफ लाइफ पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता, पर यूनानी भाषा में वहां यीशु जिस जीवन के बारे में बात कर रहे हैं, उसके लिए एक अलग शब्द है। वो है, इंग्लिश में हम लिख सकते हैं ZOE, जोए। और वो अलौकिक जीवन है, वो दिव्य जीवन है, वो ईश्वरीय जीवन है। यीशु स्वर्ग से वो धन लेकर के आए, ईश्वरीय जीवन का। हालेलुया। और जब हमने अपने दिल के दरवाजे को यीशु के लिए खोला, तो यीशु ने हमारे अंदर वो जोए लाइफ लाके प्लांट कर दिया। अंदर एक अलग मस्ती है, अंदर मसीह। हालेलुया। पर कई बार ऐसा होता है, हम जैसे जन्मते हैं हम वैसे ही रह जाते हैं, हम बढ़ नहीं पाते। पर आज पवित्र आत्मा आह्वान दे रहा है, आज समर्पण की घड़ी है। प्रभु का आत्मा हमें आह्वान दे रहा है। किसी और को बलिवेदी पर लाकर रखने की जरूरत नहीं है, ये बोलने की जरूरत नहीं है कि प्रभु उसके जीवन में काम कर। आज अपने आप को सर्वांग बलि के रूप में चढ़ाना है और कहना है, प्रभु मेरे जीवन में काम कर।